एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उन सभी कंटेस्टेंट को नीचे खड़ा हुआ देखते हैं। तभी हॉल मास्टर अनाउंस करते हैं, हेवनली स्वॉर्ड फॉरेस्ट में एंटर करने के लिए कोई भी रूल और रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और ये टेस्ट सिर्फ आपकी ओवरऑल एबिलिटी को चेक करने के लिए। हमने जंगल में 1000 आर्म बैंड को छुपा दिया है और 3 दिन के बाद जिसके पास सबसे ज़्यादा आर्म बैंड होंगे वही रिप्रेजेंट करेगा मेरे हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन को टियाजन माउंटेन के कंपटीशन में। और हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन के सारे यंग जीनियस हमारे पास यहाँ पर है। और जब आप जंगल में एंटर करो तो याद रहे आपस की मारपीट से बचो। तभी मुइन सोचता है, मैं बाकी किसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ जो जुजियान में इंटरेस्टेड हूँ। तभी हॉल मास्टर उनको बताते हैं कि फॉरेस्ट में सेमी स्कैर्ड बीस्ट यानी कि सेमी होली बीस्ट और यहाँ तक कि होली बीस्ट तक है और उन 100 आर्म बैंड में एक गोल्डन कलर का है और जिसको भी वो गोल्ड कलर का मिलेगा वो डायरेक्ट ही टॉप 3 में आ जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक ट्विस्ट है, जो उसको गार्ड कर रहा है वो है होली बीस्ट जो कि है ग्रीन फ्लेम लायन जो कि होली बीस्ट लेवल 1 का है। तो मेरे हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन के सारे जीनियसेस सभी तैयार हो जाओ, चलो अब पोर्टल्स को ओपन करूं। तभी हॉल मास्टर भी कंपटीशन को शुरू कर देते हैं। तभी सब एक एक करके पोर्टल के अंदर दौड़ते हुए जाने लगते हैं। कुछ लोग आराम से जा रहे होते लेकिन मुयुन बिल्कुल रिलैक्स होकर जा रहा होता है। तभी मुयुन भी उस फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है। मुयुन वहाँ पे देखता है कि सभी वहाँ से भागे हैं, जो सुपर जीनियसेस है वही वहाँ पे खड़े हैं। तभी वहाँ पे एक पर्सन होता है जो एक पर्सन को कहता है जो जिजियान। इस बारी जो जिजियान की ये पहली मूव है जब से वो सुकोम माउंटेन से वापस आया है और ये मुश्किल है, भले ही वो टूटी हुई हड्डी से वापस जिंदा हो चुका है लेकिन उसकी स्वॉर्डमैनशिप पहले से और ज़्यादा तेज हो चुकी है ना। वो कितना हैरान करने वाला इंसान है। तभी चो चियान भी कहता है, जिंग जेंग्यू तुम यहाँ पर लड़ाई शुरू मत करो। और जूनियर जो कि अवेकनिंग हमारे हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और वो एक समय पहले हमारे जीनियस नंबर 1 थे हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन के और उन्हें जो नुकसान हुआ है वो हमारे हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन का भी एक तरह से नुकसान ही है। तभी एक पर्सन जिसका नाम लिन श्याम जी होता है वो वहाँ पे आता है और कहता है, कौन उसकी खतरनाक तलवारबाजी नहीं देखना चाहता। तभी वो पर्सन जिन जेंग्यू कहता है, लिन श्याम जी तुम उस समय उसे पसंद नहीं किया करते थे और अब तुम्हारे पास समय है, तुम उससे लड़ाई कर सकते हो। तभी वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी पीछे से मुयुन भी आने लगता है। तभी मुयुन सोचने लगता है ये तीनों ही हेवनली स्वॉर्ड्समैन के टॉप पावर है और ये इनका एक दूसरे के प्रति कमेंट करना नेचुरल है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ये जो जिजियान ये इतना ज़्यादा चुप क्यों है। लेकिन मुझे एक बात ये भी नहीं पता कि ये कितना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। तभी मुइन मुस्कुराता है और आगे जाता है और उन सभी को ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर्स मेरा नाम युनमू है, प्लीज़ आप मेरी देखभाल करना। और वैसे भी कहते हैं ना, जो सबसे मूर्ख चिड़िया होती है वही सबसे पहले उठती है, तो मैं सबसे पहला होगा जो जाऊंगा। तभी मुइन जंगल के अंदर दौड़ लेता है। तभी वो सभी मुइन को जाते हुए देखते हैं। तभी लिन शाओजी कमेंट करता है, ये युनमू है कौन और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है हेवनली स्वॉर्ड सन बनने की? क्या उसके पास सोल री इनकारनेशन रिलम है? इसमें कुछ भी प्राउड होने की जरूरत नहीं है। तभी सीनियर बाई पीछे से आती है और कहती है, सीनियर ब्रदर मैं आपको कह सकती हूँ कि आप इस इंसान को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। तभी चाओ चियान भी कहता है, आपने सही कहा, क्योंकि सीनियर स्नेक और सेक्ट मास्टर ने भी इस युनमू का सपोर्ट किया है तो वो टैलेंटेड होना चाहिए और इस बारी हम आर्म बैंड के लिए फाइट करेंगे। हालांकि सेक्ट के रूल कहते हैं कि हमें होल्ड बैक नहीं करना है, लेकिन एक बात याद रखना, उन लोगों पर उतने हार्ड मत रहना क्योंकि वो भी हमारे कॉमरेड्स ही है। जो जिजियन भी उन सबकी ये बात सुन रहा होता है। तभी वो भी वहाँ से चला जाता है। तभी उसे जाते हुए देखते और कहते हैं, हमें इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है। तभी चो चियान भी कहता है, तो प्लीज़ आप लोग जा सकते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लोर करूँगा। तभी वो भी वहाँ से चला जाता है। ये कहते ही सीनियर बाई भी वहाँ से चली जाती है। तभी वो पर्सन भी कहता है, सीनियर जिन मैं पहले जाऊँगा। तभी वो पर्सन वहाँ पे अकेला बच जाता है। तभी वो कहता है कि बास्टर्ड तुम मुझे तो रुको। तभी वो सभी फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। तभी हॉल मास्टर उन सबको एक मिरर में देख रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं, मुझे इस बात का डर है कि उनमें कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इस बात से लड़ाई ना हो जाए, जो कि एक बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। तभी सीनियर स्नेक भी मुस्कुराते हुए कहता है, क्या ये उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से लिन फैमिली के अंदर हुआ था। जैसे लिन फैमिली और अदर फैमिलीज के बीच, वैसे भी अक्लमंद लोगों को पता होता है उन्हें क्या करना है, लेकिन उन्हें करने दो जो करना चाहते हैं। तभी हॉल मास्टर भी कहते हैं,
ऐसी कैलकुलेशन मत करो, हमने एक बड़ा कंपटीशन कहा है लेकिन उसे शो की तरह बनाने को नहीं। तभी सीनियर स्नेक भी कहते हैं एक सेक्ट में इतना ज़्यादा घमंडी बनने की क्या ज़रूरत है, उन्हें एक साथ काम करना भी तो आना चाहिए, उन्हें मूव करने दो, वो क्या करते हैं। हम उन्हें छोटी मोटी चीज़ें तो करने देंगे, लेकिन अगर उन्होंने कुछ बड़ा और गलत करने की कोशिश की तो हम उन्हें डायरेक्टली ख़त्म कर देंगे। क्या ये चीज़ बेटर नहीं रहेगी? तभी हॉल मास्टर भी हंसते हुए कहता है मुझे लगता है कि मुझे सेक्ट मास्टर की पोजीशन हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन की आपको बहुत समय पहले ही दे देनी चाहिए। तभी सीनियर्स ने कहते हैं नहीं, मैं इस बारे में भूल जाऊंगा, आपने मुझसे क्या कहा, वैसे भी एक अल्केमिस्ट बनने में ज़्यादा मज़ा है। तभी हॉल मास्टर कहते हैं वैसे भी मैं आपको उस साल की स्नोफॉल के कारण जानता हूँ। लेकिन तभी मास्टर स्नेक उन्हें रोक देते हैं। तभी हॉल मास्टर भी अपनी बात को बीच में ही रोक देते हैं और उस मिरर में कंटेस्टेंट को देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि सभी कंटेस्टेंट मेहनत कर रहे हैं उस आर्म बैंड को ढूंढने की, लेकिन मयूर एक पत्थर पे सोया होता है, जिसको देखने के बाद सीनियर स्नेक भी अपना पल्ला झाड़ने लगते हैं और साइड में देखने लगते हैं। और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइज, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अगला एपिसोड आपको सून देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।